हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ और कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है तो जिसको हम लास्ट में बात करेंगे। आपने अगर हमारा वेबसाइट इन्वेस्टचेतना.in अभी तक नहीं देखी है या हमारी ऐप डाउनलोड करके नहीं देखी है तो डू चेक इन्वेस्टचेतना फॉर वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स विच आर मेड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। जो मतलब आप स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत आपको यूजफुल रहेंगे इफ़ यू गाइस वांट टू सी दैट। तो सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ की बात करते हैं। तो मेजरली दो बड़ी न्यूज़ जो है वो कल रही। वन वाज कि एक तो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा कल पब्लिश हुआ। तो यूएस का इन्फ्लेशन जो है वो 2.4% से ईयर ऑन ईयर जो है वो बढ़ा है। एक्सपेक्टेशन के अराउंड ही है। टू कुछ कई जगह 2.4% का एक्सपेक्टेशन था, कई जगह 2.5% का एक्सपेक्टेशन था, जैसे जैसे पढ़ा मैंने। तो एक्सपेक्टेशन के आसपास का ही एक मतलब इन्फ्लेशन आ रहा है। तो ये तो क्लियर है कि इन्फ्लेशन जो है काफ़ी अब मतलब मैनेजेबल है। ऑफ कोर्स मतलब यूएस एफडीए जो है, ओ सॉरी, यूएस फेड जो है वो टिपिकली बोलता है कि 2% से कम उनको लेके आना है, बट स्टिल मतलब इट इज़ प्रिटी क्लोज अगर हम उसके बारे में बात करें तो। अगर कोर सीपीआई जो बात करते हैं, जो कोर इन्फ्लेशन होता है जिसमें फूड और एनर्जी इंक्लूडेड नहीं होता, वो थोड़ा ज़्यादा है, 2.8% है। राइट। और बट वो भी अगेन अब मतलब एज पर एक्सपेक्टेशन है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं है। राइट। तो अगर हम बाकी सारे जो हम मतलब मंथ ऑन मंथ सिर्फ 0.1% ही इन्फ्लेशन जो है ओवरऑल उनका बढ़ा है। राइट। तो अब एक्सपेक्टेशन मार्केट का यही है कि भाई अब इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में है। विद सब टैरिफ्स लगे नहीं लगे, अब जो भी है मतलब सब चीज़ें हुई और एक्सपेक्टेशन था कि भाई टैरिफ वगैरह लगेंगे तो बहुत इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लगे भी हैं, कुछ कुछ जगह पे 10% तो फ्लैट लगा ही है। तो एज सच अभी तक तो उसका इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन पे आता हुआ नज़र नहीं आया है। राइट। तो अब दिस कुड अगेन मतलब एक्सपेक्टेशन फॉर इंटरेस्ट रेट कट्स नाउ इंक्रीजेस, भाई कि इन्फ्लेशन तो बढ़ नहीं रहा है, इकोनॉमी में भी लगिशनेस तो है ही। राइट। अभी हम स्पेशली जब जॉब डेटा वगैरह जब हमने बात की थी मंडे को, तो तब भी यही था कि थोड़ा स्लगिशनेस है कि जॉब वगैरह डेटा में, तो इकोनॉमी में स्लगिशनेस है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, तो एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? राइट। ये इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन रहती है। और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो यूएस के हैं, उन्होंने बोला भी है, राइट, कि भाई इफ फेड इज नॉट कटिंग इंटरेस्ट रेट्स एट दिस करंट स्टांस तो इट इज मॉनेटरी माल प्रैक्टिस। तो दैट्स व्हाट मतलब उन्होंने ये बोला है अगेन। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी एक खिंचातानी जो है बेसिकली चल रही है। और अब एक्सपेक्टेशन है मतलब कि भाई आगे होगा, बट मोस्टली अभी भी यही है कि सितंबर में तो शायद नहीं होगा इंटरेस्ट रेट कट, मतलब सितंबर से पहले अगर होगा तो उसके बाद होगा। तो एक दो दो तीन महीने और जो है फेड जो है ये नंबर्स देखने वाला है, इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स। और ओवरऑल अब ये 90 डेज का जो चल रहा है पीरियड जिसमें टैरिफ्स नहीं लगे हैं, तो वो सब चीज़ों के बेसिस पे ही आगे जो है वो डिस्कशन जो है वो रहेगा। राइट। तो ये सारा एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव है। सेकंड जो बड़ी न्यूज़ रही विच डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद ही ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाई डन डील है विद यूएस चाइना की ट्रेड डील इज ऑलमोस्ट डन नाउ। राइट। तो डन बोला वो ना, पेंडिंग फाइनल अप्रूवल फ्रॉम प्रेसिडेंट जी। तो तो प्रेसिडेंट जी जो है, जी जिनपिंग है, उनका अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, बट ही सेड कि इट इज़ ऑलमोस्ट फाइनल। तो उन्होंने जो मेन मेन चीज़ें उसमें बताई हैं वो आपको बता देता हूँ कि भाई एक तो रेयर अर्थ मेटल जो है, राइट, जो इस पर सबसे बड़ा इंडिया में भी और ग्लोबली डिस्कशंस चल रहा है, राइट, कि रेयर अर्थ मेटल भाई बहुत बड़ा सोर्स है चाइना, और प्रोसेसिंग तो 90% करता है। ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मेटल्स यूज़ होते हैं ईवीज़ में, डिफेंस टेक में। तो वो सब चीज़ें काफ़ी आई एम श्योर डिस्कशन हम भी कर चुके हैं और काफ़ी हो चुका है इस चीज़ के ऊपर। एंड आई विल ट्राई कि भाई एक अच्छा सा डिटेल थोड़ा सा वीडियो भी बनाएं इसके ऊपर रेयर अर्थ मेटल के। तो वो अपन प्लान करेंगे। बट ओवरऑल जो है अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये अब उन्होंने बोला है कि डन हो गई है। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई यूएस जो है 55% टैरिफ जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे लगाएगा। राइट। और चाइना जो है वो 10% टैरिफ जो है अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे लगाएगा। तो ये जो है इसके बेसिस पर फिर कुछ मतलब चाइनीज स्टूडेंट्स को यूएस इंस्टीट्यूशंस में एग्री किया है।
राइट। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बोली हैं, और रेयर अर्थ मेटल का एक्सेस जो है 6 महीने तक मिनिमम वो उनको देने वाले हैं, 6 महीने के बाद फिर से रिव्यू करने वाले हैं। तो उसकी वजह से भी थोड़ी एक पॉजिटिवनेस रही मार्केट में, मतलब यूएस मार्केट्स मतलब डिडंट रिएक्ट मच, आई थिंक बिकॉज एवरीथिंग वाज एज पर एक्सपेक्टेशन। बट ट्रेड डील के ऊपर भी मेरे को लगता है कि जब तक वो साइन नहीं होती है और फाइनलाइज नहीं होती है फ्रॉम चाइनाज के एंड से, राइट, क्योंकि मतलब वही उन्होंने बोला है कॉमर्स सेक्रेटरी ने कि अभी तक कुछ भी रिटर्न में नहीं है, ये डिस्कस हुआ है, बट फाइनल अप्रूवल जो है वो वहाँ से आने वाला है चाइना के प्रेसिडेंट से। तो अगेन ये सब चीज़ें थोड़ा सा मार्केट अभी उसको एक बजे तक ऐसा सेट पिंच ऑफ सॉल्ट ले रही है कि भाई लेट्स सी, अनाउंसमेंट बहुत सारी हो रही हैं कि ये हो गया वो हो गया, बट फाइनली काफ़ी बार नहीं होता है। तो लेट्स सी एंड देन अकॉर्डिंगली रिएक्ट। ठीक है। अब जो ये मतलब ट्रेड डील वगैरह की जो एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है उससे ऑयल भी बढ़ रहा है। तो ऑयल ऑलमोस्ट 68 प्लस हो गया है वापस, अब वो क्लोज 70 के वापस जा रहा है, राइट। क्योंकि डिमांड एक्सपेक्टेशन है कि भाई अब ये जो डील वगैरह होगी तो ये टैरिफ वगैरह वॉर जो है ऑलमोस्ट, क्योंकि सबसे बड़ा जो टैरिफ वॉर होना है वो तो यूएस चाइना के बीच में ही होना है। तो अगर इन दोनों के बीच में ही डील हो गई तो बाकी तो मतलब दे आर स्मॉल प्लेयर्स, राइट, एज कम्पेयर टू चाइना विद रिस्पेक्ट टू यूएस इम्पोर्ट्स अगर हम बात करें। तो इसीलिए एक सबका एक्सपेक्टेशन अगर यही डील हो गई तो फिर बाकी तो हो ही जाएंगी, और फिर उसका जो है मतलब डिमांड थोड़ी सी विल बी बैक, चाइना विल ऑल्सो हैव जो इश्यूज उनके मतलब ये सब चीज़ों के हैं तो उनका भी थोड़ा ग्रोथ इंप्रूव हो जाएगा। तो ये सब थॉट प्रोसेस से एक्सपेक्टेशन है कि फिर से ऑयल बढ़ सकता है, राइट। तो वो 68 प्लस जो है वो ऑलरेडी पहुंच गया है, तो 7 वीक्स हाई पे जो है अगेन ये चला गया है। और एक्सपेक्टेशन ऐसा सेट कि विद इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ी है, और उसकी वजह से यूएस 10 ईयर जीसेक भी जो है वो थोड़ी सी गिरी है, राइट। तो यूएस 10 ईयर जीसेक जो है वो 4.42 के आसपास जो है वो चली गई है। फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव की एक तो हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या किया है गवर्नमेंट ने, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो स्लैश कर दिया है क्रूड एडिबल ऑयल्स के ऊपर, इंपोर्टेड क्रूड एडिबल ऑयल्स के ऊपर। तो पहले 20% ड्यूटी था, जैसे पाम ऑयल होता है, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये क्रूड फॉर्म में आता है, तो उसके ऊपर 20% से ड्यूटी को 10% कर दिया है। बट रिफाइंड ऑयल पे अभी भी ड्यूटी अच्छी खासी है, राइट। तो रिफाइंड ऑयल पे कम कुछ नहीं किया है, तो इसलिए मतलब गवर्नमेंट इज बेसिकली प्रमोटिंग कि भाई क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर लो बट रिफाइनिंग इंडिया में ही करो। तो अब रिफाइंड ऑयल और क्रूड ऑयल के बीच में एक ड्यूटी गैप ऑलमोस्ट 19% हो गया है। ठीक है। तो अब उससे यही है, और ये भी चीज़ें गवर्नमेंट ने बोली है कि भाई ये जो हमने ड्यूटी का बेनिफिट दिया है ये दिस शुड बी पास टू द कंज्यूमर्स एंड नॉट, ये बेनिफिट जो है आप कंपनीज ना उठाएं। तो वो भी चीज़ें वो उन्होंने वहाँ पर बोली है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करें तो आइनॉक्स विंड जो है अब उसका मर्जर हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली विद आइनॉक्स विंड एनर्जी, राइट। इसका काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, आई थिंक हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है जब हम गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के कुछ वीडियो बनाए थे, मैंने भी बनाए थे और शायद अनुष ने भी बनाए थे कुछ महीने 1 मंथ्स बैक, राइट। तो उसमें भी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज कॉम्प्लिकेटेड कंपनी स्ट्रक्चर, राइट, कि एक कंपनी का नाम आइनॉक्स विंड है, एक कंपनी का नाम आइनॉक्स विंड एनर्जी है, एक ईपीसी कंपनी है, एक सोलर सेल्स वगैरह बनाती है, तो इसलिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था। तो आई थिंक दैट इज़ नाउ गेटिंग मर्ज्ड, राइट। और तो थिंग्स विल बी लिटिल बेटर। तो अभी एनसीएलटी का अप्रूवल बेसिकली पेंडिंग है एंड अकॉर्डिंगली दिस मर्जर विल टेक प्लेस। जियो ब्लैक रॉक को अभी रिसेंटली जब हमने मंडे को बात की थी तो क्या मिला था, तो तब हमें इनको लाइसेंस फाइनली सेबी का नॉड मिल गया था फॉर म्यूचुअल फंड, राइट। अब जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लॉन्च मतलब लाइसेंस भी जियो ब्लैक रॉक को मिल गया है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब सिंस वी आर ऑल्सो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, राइट, आ रही है हैं हम एज यज्ञ, राइट। तो दे आर वेरी फ्यू इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इन इंडिया। तो सच अ बिग नेम लाइक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर एडवाइजरी प्लेटफॉर्म कुछ इंटरेस्टिंग लॉन्च करती है और इंटरेस्टिंगली अगर एडवाइजरी में आती है, राइट, तो आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, क्योंकि अभी भी दे आर वेरी वेरी लिमिटेड फी ओनली एडवाइजर्स इन इंडिया विच हैव RIA लाइसेंस एंड तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री or as a big player into this space, or let's see how they basically plan to change or this industry or this market of investment advice, right। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हो। हिंदुस्तान कॉपर जो गवर्नमेंट कंपनी है उन्होंने 2000 करोड़ का केपेक्स प्लान किया है फॉर कोर एक्सपेंशन जो है बाय FY31 इन नेक्स्ट लाइक 6 years।
उन्होंने कहा है कि हमें ट्रिपल करनी है अपनी ओर कैपेसिटी, ओर प्रोडक्शन कैपेसिटी, कॉपर ओर की प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 MTPA से ऑलमोस्ट 12 MTPA का प्लान है 6 ईयर्स में, राइट। और तो केपेक्स में जो उनकी एक राखा और छपरी माइंस जब वो है, वो पीपीपी मॉडल में जेएसडब्ल्यू के साथ चल रही है, तो वो सेपरेट है, वो उसके अलावा केपेक्स उसमें अलग से केपेक्स होगा। उसके अलावा जो है ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का केपेक्स जो है कंपनी इज प्लानिंग टू डू, राइट। तो इसमें कुछ अलग अलग इनके जो है मतलब एमसीपी है और खेतरी है और इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स है झारखंड में, तो इसमें जो है मेजरली ये इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो काफ़ी कॉपर इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, राइट, ऑफ मतलब अगर हम ओवरऑल अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में या फिर वायर्स, केबल्स एंड एवरीथिंग, सो इसमें काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मेटल है, राइट। और इसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी होती है ग्लोबली, और इसके प्राइजेस पे भी और इसके ऊपर इसकी सप्लाई डिमांड्स के ऊपर भी। एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि मतलब हम एक अच्छा एक वैल्यू चेन एनालिसिस कॉपर बेसिस पे करें, क्योंकि कॉपर एक इम्पॉर्टेंट मेटल है ओवरऑल इन द मिक्स ऑफ स्पेशली इन दिस होल टेक, एआई एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट मेटल है। एनएसडीएल का फाइनली आई थिंक आईपीओ इज प्लान्ड इन जुलाई नाउ, राइट। तो नेक्स्ट मंथ $400 मिलियन का जो है ये प्लान होगा ऑलमोस्ट। तो अच्छा मतलब बड़ा एक आईपीओ जो है वो एक्सपेक्टेड है, और ऑब्वियसली काफ़ी प्री आईपीओ मार्केट जो बोलते हैं उसमें काफ़ी एक्साइटमेंट है एनएससी और एनएसडीएल के आईपीओज को लेके। और काफ़ी मतलब आई कीप हियरिंग फ्रॉम माई क्लाइंट्स एंड फ्रॉम फ्रेंड्स, और जो ये सब कुछ बात करते रहते हैं, तो काफ़ी एक बज़ है, राइट, एनएसडीएल और इन सब चीज़ों के ऊपर इन द प्री आईपीओ मार्केट। आईईएक्स का शेयर कल फिर से काफ़ी ज़्यादा गिरा, और अगेन वही जो आई थिंक 2 साल पहले भी बात हुई थी शायद मार्केट डीकपलिंग की, राइट, कि जिसमें ये बात हुई थी कि भाई मार्केट प्राइस जो है दे विल नॉट बी अलाउड टू फिगर आउट। तो विच इज़ अ की मोट, राइट, ऑफ आईईएक्स अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में देखें। तो अब उसके ऊपर शायद ये एक्सपेक्टेड है कि पावर मिनिस्टर जो है ही इज़ प्लानिंग टू मीट CERC जो कि रेगुलेटर है ऑन दिस, एंड मार्केट कपलिंग जो है, डी कपलिंग नहीं, कपलिंग के ऊपर जो है वो बात होने वाली है। और अगर वो होता है और आगे कुछ जाता है तो आई थिंक इट कैन बी मतलब काफ़ी नेगेटिव, बिकॉज दे आर द लीडर इन दिस स्पेस। लास्ट अगेन जब ये जस्ट इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई ऑन CNBC, अगेन सोर्सेज से है, सो वी हैव टू टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट, बट इंपॉर्टेंट थी फ्रॉम perspective of defense, because a lot of discussion is happening on defense these days, right? तो AMCA program और क्या कहते हैं कावेरी इंजन एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो बहुत डिस्कशंस सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में ऑन डिफेंस पे आफ्टर स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर इसके ऊपर हो रहे हैं कि कौन सा इंडिया कौन सा जेट लेगा ये लेगा। तो उसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें जो है एटलीस्ट जो CNBC का कल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आई, तो उन्होंने ये बोला कि भाई RFP ऑफ AMCA प्रोग्राम जो कि 6th जनरेशन जेट इंडिया इज़ प्लानिंग टू बिल्ड, राइट, उसका जो है वो शायद नेक्स्ट वीक तक भी RFP इशू हो सकता है, राइट। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, राइट, तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। और गवर्नमेंट जो है वो Su-57, राइट, जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ और 6th है आई 5th है आई थिंक, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ऑफ रशिया, ठीक है। तो दे आर कंसिडरिंग कि वो कोलैबोरेट करेंगे रशिया के साथ ऑन दिस, राइट, क्योंकि सप्लाई भी और उसको बनाने भी, मतलब इंडिया में ही वो फाइटर जेट्स बनेंगे और रशिया को भी हम सप्लाई करेंगे बना के, राइट। टेक्नोलॉजी वगैरह सब जो है रशिया, सोर्स कोड टेक्नोलॉजी सब कुछ इंडिया को ट्रांसफ़र करेगा, दैट्स द एक्सपेक्टेशन। और साफरान और रोल्स रॉयस जो हैं वो इनके फाइटर जेट के इंजन्स बनाएंगे, दैट्स द थॉट प्रोसेस, इसके ऊपर बात हो रही है, राइट। और ये भी बात हुआ कि नो प्रपोजल ऑफ एक्वायरिंग F-35s, राइट, जो कि यूएस के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसमें अंडर कंसिडरेशन है। तो अगेन दिस वाज द न्यूज़ विच फ्लैश्ड ऑन CNBC yesterday, so I thought that स्पेशली विद मतलब कंपनीज लाइक, बिकॉज डिफेंस कंपनीज जो इन्वॉल्व हैं इन सब फाइटर जेट प्रोग्राम्स में, स्पेशली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स अदर कंपनीज लाइक BEL एंड एवरीवेयर आर कनेक्टेड समवेयर और अदर। एंड अगर इंडिया में ये सब बनता है, फाइटर जेट्स बनते हैं विद 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर जेट्स बनते हैं, तो आई एम श्योर लॉट ऑफ न्यू प्राइवेट प्लेयर्स एंड लॉट ऑफ अदर कंपनीज विल गेट इन्वॉल्व। तो इट्स अ गुड प्ले, बिग प्ले फॉर आई थिंक इंडिया सेल्फ रिलायंस ऑन डिफेंस जो कि कोशिश कर रहे हैं, और स्पेशली विद एयरक्राफ्ट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रहने वाला है। और डिफेंस इज डेफिनेटली हैज़ अ ह्यूज टेल विंड्स,
राइट। और इसके ऊपर काफ़ी हम मतलब इंटरनली भी हमारा डिस्कशन चलता रहता है ऑन डिफेंस एज अ overall investment play. But yes, of course, valuation is definitely one of the factors which we always have to see. But definitely a very very interesting sector to basically watch out for. So that is all on the major news. अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो कल ही ये मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक से कुछ डेटा आया था विच आई गॉट दिस ऑन CNBC के ऊपर मेरे को मिला। CNBC सोर्स भी लिखा है नीचे, राइट। तो कि बहुत बात होती है ना इसके ऊपर कि भाई इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, US डॉलर तो इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है, राइट। रिजर्व करेंसी है, उसका स्टेटस जा रहा है क्या। रिजर्व करेंसी और रिजर्व एसेट की काफ़ी बात होती है। या सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड बहुत बाय कर रहे हैं और अपने रिजर्व एसेट्स जैसे इंडिया के ऑलमोस्ट $700 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, तो वो कहाँ रख रहे हैं, वो डॉलर में हैं या फिर गोल्ड में है या फिर किस में है। और इंडिया गोल्ड मतलब तो इसके ऊपर बहुत चर्चा आपको पता ही है, सब चलती रहती है। तो ये ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग मिला। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी द ग्राफ, आप ड्राइव वगैरह कर रहे हैं तो आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो ग्राफ क्या बोल रहा है ना कि बेसिकली लास्ट 25 ईयर्स का ऑलमोस्ट ग्राफ है ऑन वेरियस मेजर एसेट्स, जिसमें रिजर्व एसेट्स सेंट्रल बैंक्स, वेरियस सेंट्रल बैंक्स जो है वो रखते हैं, राइट। तो इसमें यही बताया कि भाई करंटली ऑलमोस्ट आई थिंक 17-18% इज इन द यूरो वर्ल्ड के रिजर्व एसेट्स, राइट। और इंटरनेशनल जो रिजर्व एसेट, जो इंटरनेशनल एसेट्स रखते हैं वो यूरो में है ऑलमोस्ट 17-18%। डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट 46% के आसपास अगर हम बात करें तो वो डॉलर है, करंट की बात जो हो रही है। फिर बाकी जो करेंसीज अपार्ट फ्रॉम यूरो एंड डॉलर इज ऑल्सो ऑलमोस्ट मतलब क्लोज टू 18-19%, राइट। एंड रेस्ट गोल्ड इज नाउ ऑलमोस्ट 20%, राइट। डॉलर, US डॉलर के बाद अब गोल्ड इज नंबर 2, ठीक है। और यही डेटा जो उन्होंने बताया कि भाई यही चीज़ अगर हम ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स पहले या 10 ईयर्स पहले देखें तो गोल्ड का जो रिजर्व जो मतलब एलोकेशन था, राइट, तो डैट वाज लाइक ऑलमोस्ट 13-14%। अब वो 20% चला गया। तो गोल्ड हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट एज अ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स। तो कंसिस्टेंटली, और स्पेशली चाइना और इंडिया, स्पेशली चाइना जो है ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने बाइंग की है एज अ रिजर्व करेंसी या रिजर्व एसेट्स। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है कि गोल्ड सडनली हैज़ इंक्रीज अ लॉट। और ये चीज़ पहले भी इंक्रीज हुई है फ्रॉम 2004-5 से लेके 2000, मतलब स्पेशली आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, ये तब भी इंक्रीज हुआ था और 2012 तक इंक्रीज होता चला गया था। और फिर वो 12 के बाद फिर से इट स्टार्टेड लूजिंग, और फिर हमने देखा है गोल्ड बढ़ा भी नहीं था उसके बाद काफ़ी टाइम तक। तो 2012 के बाद आई थिंक 2020 तक गोल्ड फ्लैट था, ठीक है। और वो भी यहाँ पर भी वो दिख रहा है कि रिजर्व एसेट जब गोल्ड नहीं बढ़ रहा था तो तब वो गोल्ड प्राइसेस भी नहीं बढ़े। एंड फिर वापस डॉलर बढ़ने लग गया था। तो डॉलर नाउ इज़ ऑलमोस्ट, अगर हम 25 ईयर्स में देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट एट द लोवेस्ट पॉइंट पे है अगर अपन उसके हिसाब से देखें। तो लेट्स सी आगे ये क्या रहता है। और इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं कि डॉलर इज़ लूजिंग इट्स शीन और डॉलर डिप्रिशिएट होगा क्या। मैंने भी वीडियो बनाया था कि डॉलर डिप्रिशिएट क्यों है, काफ़ी सब जगह पे एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि अब मतलब एवरी सेंट्रल बैंक आई थिंक इज़ ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर reserve assets. They don't want to have a very huge dependence just on dollars. That is for sure. We don't think कि डॉलर इज मतलब ऐसा जीरो होने वाला है, ऑफ कोर्स नॉट। बट अगेन मतलब शायद उनका उसका एलोकेशन जो है वो जितना पहले था, मतलब एक टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट 60% के आसपास, लाइक 55-60% था, तो वो 46 के आसपास हो गया। तो वो जो है वो लगता है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्लोली इट में इवन गो डाउन एज मोर एंड मोर कंट्रीज। और जैसे जैसे मतलब जब स्पेशली आफ्टर ट्रम्प एंड ऑल दीज टैरिफ्स एंड ऑल दीज झगड़ाज एंड एवरीथिंग, तो वो और भी जो है वो थोड़ा सा फास्ट भी हो सकता है ये चीज़। तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। ये इंटरेस्टिंग डेटा था, ये काफ़ी मिलता नहीं है, तो ये मिला मुझे लगा, आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू, ठीक है। दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन द मेजर न्यूज़ टुडे, राइट। आई होप आपको अच्छा लगा। इफ़ यू हैव एनी अदर थिंग विच इफ़ यू थिंक गाइज थिंक कि कोई मिस हो गई है मेजर बड़ी न्यूज़, राइट, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। वी विल ट्राई टू पिन दोज कॉमेंट्स एज वेल, right। और that is all यार। if you like the video तो please do like it and share with your friends and family. Have a great time ahead. जय हिंद।